आज की दुनिया में अगर साधु घर में आएगा हो रोज को रोज मांगने जाए, ब्राह्मण भी मांगने आए, रोज को अम्मास पूनम का धन मांगने चली जाए। पटलन माई पोछो लगाई रही थी घर में गोबर का। पंडित जी गए बोले अम्मास पूनम धर्म की जय हो। पटलन माई ने कहा मसान के लिए रोज को रोज आई जाए, उठाए पोछा दिया, पंडित जी की पोती झेल लिया। पटलन माई ने जैसे पोछो तन्ने ने मारियो, पंडित जी ने उन्हें पोछा के झेल लियो अपनी झोली में। वारे धन्य प्रभु, आज तो मुझे भिक्षा में ये पोछा ही मिला रे भगवान, भिक्षा में पोछा ही दिया। वारे पटलन तू धन्य है, आज तूने मुझे पोछा दे दिया भिक्षा में, धन्य है। मैं आज परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। साहब पंडित जी उस पोछे को ले गए और पंडित जी जब वो पोछे को लेकर के गए तो पंडित जी ने गंगा नदी में ले जाकर उस पोछे को धो लिया, उस पोछे को अच्छा रगड़ लिया। उस पोछे में से आवाज आने लगी, वारे संत में धन्य हो गया रे, मैं कहा गोबर में लिपड़ा चुपड़ा पड़ा था, आज तूने मुझे गंगा नदी में स्नान करवा दिया रे, आज तो मैं धन्य हो गया। गोबर से लेकर के आज मैं गंगा नदी में नहा लिया। पंडित जी ने उस पोछे को उठा करके धूप में सुखाया, सुखा करके दो टुकड़े कर लिए पंडित जी ने। और जब दो टुकड़े किए तो एक टुकड़े को तो भगवान का तन पोछा गया, भगवान को नहलाते थे उसके तन को पोछा गया भगवान का। उसमें से आवाज आने लगी, वारे संत मैं धन्य हो गया। कहा वो पटलन मेरे को जमीन पे रगड़ती थी, रोज गोबर में रगड़ती थी, आज तू मुझे भगवान के तन से रगड़ रहा है, आज भगवान के तन से विलीन कर दिया, आज मैं परमात्मा से लिपट गया रे धन्य। मैं संत तुझे प्रणाम करता हूँ। दूसरे पोछे को संत ने भगवान के सिंहासन में बिठाया और उसके ऊपर भगवान को बिठाया गया। बोले वारे संत में धन्य हो गया, मेरे ऊपर गोबर को लिपेट कर पटकता था, आज तो स्वयं जगत पिता जगत भगवान मेरे ऊपर विराजमान हो गए, आज भगवान स्वयं मेरे ऊपर विराजमान है। साहब वो पोछा कहा गोबर से उठ करके परमात्मा से लग गया। तो ध्यान रखिएगा, हमें भी क्या करना चाहिए, संत की संगत में बैठना चाहिए। हमें भी संत के संग में हाथ पकड़ लो। बच्चा जब नदी पार कर रहा था तो गुरु ने पूछा, बोले बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। बोले गुरुजी नहीं। बोले क्यों? गुरुजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता। गुरुजी कह रहे ये नदियां बह रही है, ये नदियां धार तेज है, डूब जाएगा। बोले नहीं गुरुजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। बोले क्यों? बस गुरुजी मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और नदी पार कराई। और जो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? बोले गुरुजी मैंने आपका हाथ इसलिए नहीं पकड़ा, अगर मैं जाने तुम्हारा हाथ पकड़ लेता तो बीच भंवर में मैं छोड़ देता, कभी कष्ट आता तो मैं छोड़ देता, पर गुरुदेव आज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो